ये दाऊद ले देखो चले जाओ दे दिया ना ये दबा को दबा सुनो सुनो, क्या सुनाना चाहती हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं इस देश का कानून हूँ। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या आप या आप सब जानते हैं कि कानून क्या है? नहीं जानते ना? बड़े अफसोस की बात है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए हैं और आज तक हमारे कानून में दिए गए बुनियादी हुकूक और फराइज के बारे में आप अब तक नहीं जानते हैं। हाँ, फराइज और बुनियादी हुकूक। अब हम आपको बताएंगे हमारे कानून में दिए गए बुनियादी हुकूकों के बारे में। हमारा पहला बुनियादी हक मुसावात का हक। मैम मैं कमिंग? यस कमिंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग। आज तुम इतना लेट क्यों हो गए? मैम वो बस छूट गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब जाकर सीट पर बैठ जाओ, कल से टाइम पर आना। बिल्कुल। मैम मैं कहाँ बैठूं? वहाँ बैठो, वहाँ है ना जगह। मैम मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? मैम वो काला है, मैं उसके बाजू नहीं बैठ सकता। इससे अच्छा तो मैं घर ही चले जाऊँ। अरे रुको तो, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। ये मुसावात के हक के खिलाफ है। क्या मुसावात का? हाँ मुसावात का हक। ये लकड़ी तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? इसमें मेरी क्या गलती, तुम भी तो देखकर चल सकते थे। एक तो लकड़ी और ऊपर से सवाल लड़ाती है। मैं क्या करूं, अल्लाह ने मुझे बनाया ही ऐसा है। मैं भी इस मुल्क की शहरी हूँ, मुझे भी मुसावात का हक है। मुसावात का हक? हाँ मुसावात का हक। मुसावात भारत का बुनियादी हक है। क्या हमने अपने बच्चों को इन हुकूकों के बारे में सच में बताया है? काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, हम सभी को मुसावात का हक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी बुनियादी हक की तरफ, आजादी का हक। पापा क्या हुआ? मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, पर क्यों? पापा मुझे कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिल्ली लेकर जा रहे हैं। तुम एक लड़की हो और तुम्हें बाहर घूमने का कोई हक नहीं। पापा प्लीज जाने दो ना। नहीं, जाओ जगह अपना काम करो। पापा हाँ मेरे लाल, कहाँ गया था? पापा मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने गया था। मस्ती की? बहुत किया पापा, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? पता कितने पैसे लगेंगे? सिर्फ 20,000। 20,000? ये ले 30,000, खूब मस्ती करियो। थैंक यू पापा। पापा ये क्या, आपने भाई को जाने दिया और मुझे नहीं? तुम एक लड़की हो और तुम्हें बाहर घूमने का कोई हक नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी आजाद हूँ, मुझे भी आजादी का हक है। क्या आजादी का हक? हाँ आजादी का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी बुनियादी हक की तरफ, तालीम का हक। अरे तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने आई हूँ। क्या तुम यहाँ पढ़ोगी? पता है आगे जाकर कितना खर्च होगा? हमें इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मदद सरकार ने की है, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी है। क्या स्कॉलरशिप?
जानी जाती थी। सावित्रीबाई फुले, ये तो हमारे मुल्क की सबसे पहली तालीम याफ्ता खातून थी। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने तो हमारे मुल्क से अंग्रेजों को भगाया था। मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी तो इस मुल्क में कुछ नाम करना है। मैं किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ, तालीम का हक सभी को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। क्या तालीम का हक? हाँ हाँ, तालीम का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी बुनियादी हक की तरफ, दस्तूरी चारा जोई का हक। बाइक तो तुम्हारी सही है, पर तुम जा कर रहे हो बिना हेलमेट के। उतरो बाइक से। जी वो बस यही पास में जा रहा था। लाइसेंस दिखाओ। जी वो बस यही पास में, तो लाइसेंस तो नहीं लाया। ना तो तुम्हारे पास लाइसेंस है और ना तो तुम्हारे पास हेलमेट। सर वो कुछ लेने के बाद में ही खत्म कर देंगे। पुलिस वाले को रिश्वत देता है, शर्म नहीं आती? सॉरी सर, सर मैं अपने अब्बू को कॉल कर लेता हूँ। तुम्हारे अब्बू क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर आपको पता भी है मेरे अब्बू कौन है? कौन है तुम्हारे अब्बू? मेरे अब्बू इस शहर के कमिश्नर है, कमिश्नर। तो क्या हुआ, कानून तो सबके लिए बराबर है, तुम कौन से नहीं हो? सर आप नहीं हो, आपकी नौकरी तो गई। देखा जाएगा। अच्छा, तो क्या यही दस्तूर है कि हमने अपने बच्चों को यही अखलाक सिखाया है? क्या किसी बड़े ऑफिसर का बेटे का एक्सीडेंट नहीं होता? ये सब दस्तूरी चारा जोई के हक में आता है। दस्तूरी चारा जोई का हक, दस्तूरी चारा जोई का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी बुनियादी हक की तरफ, मजहबी आजादी का हक। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। अरे अरे तुम क्या पढ़ रही हो? क्या मतलब है इसका? यहाँ पर कोई पढ़ता है क्या? अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली? हम तो यहाँ बचपन से खेलते हैं और पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे। तुम कौन हो बोलने वाली? यहाँ तो लोग पूजा करने के लिए आते हैं। नहीं, ये हमारी इबादत की जगह है। नहीं नहीं, ये हमारी इबादत की जगह है। रुको रुको, ये हमारी इबादत की जगह है, यहाँ क्या लगा रखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मजहबी उसूलों को निभाने के लिए क्या तुम इसे बंटवारा करोगी? क्या मजहबी उसूल है? क्या तुम्हें मालूम नहीं, भारत में बहुत सारे मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, यहाँ हर एक लोगों को अपनी इबादत करने का हक है। क्या मजहबी आजादी का हक है? हाँ हाँ, मजहबी आजादी का हक। अब हम बढ़ते हैं अपनी छठी बुनियादी हक की तरफ, जिससे साल के खिलाफ हक।